हाय हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? हम्म एकदम चंगे। हाँ, तो आज आपकी रेशमा हम्म, अक्टूबर 1 से लेके 15 तारीख तक आप लोगों के एनर्जीज किस तरीके के है, कैसे है, देखेंगे। लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, एजुकेशन वाइज, बिजनेस वाइज और जॉब वाइज, हेल्थ वाइज, सब लोग कैसे है एक बार चेक कर लेते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो जेमिनी वालों का ब्लू कलर। नेक्स्ट पहले हम आप लोगों को बता देते हैं, इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वाटर साइन वालों का ब्लू है। नेक्स्ट है कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो रेड कलर। नेक्स्ट टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन गोल्डन कलर। नेक्स्ट एरिस, लियो, सैजिटेरियस का पिंक कलर। ओके, सो नाउ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप लोगों का कैसे है ये 15 दिन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। एक सेकेंड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सुबह सुबह कॉफ़ी वर्क होते हैं तो लोग आके डोर खटखटाते हैं। सो मिल्क मैन था, दूध वाला था, आया तो इसलिए गई थी। सो नाउ देख लेते हैं आप लोगों के जेमिनाइज वालों के किस तरीके के है। ओके, द हाई प्रेस्टेस रिवर्स जेमिनाइज, क्या बात है। द हेरोफेंट रिवर्स, द चैरियट रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। चलो एक तो आया। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्या हुआ ललित जांस, आप लोगों की ऊर्जास एनर्जीज इस तरीके से है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स आल्सो रिवर्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्या है ऐसा, क्यों इतने उलझन में है, क्या परेशानी है, क्यों टेंशन लिए हुए है, क्यों कंफ्यूज हो, क्यों लोगों से बात नहीं कर रहे, किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा क्या, अकेले रहने का दिल कर रहा, वाई, किस लिए, सोच में पड़ गए है। लोगों की बातों में मत आना मेरी जान, खतरा है, लोग डांस कराएंगे आपको। ओके, और आप लोग जब रिश्तों को कदर नहीं करते, हम नहीं बोल रहे यार, डिवाइन बोल रहे, डिवाइन को सब कुछ पता है। तो डिवाइन की तरफ से जो आता रेशमा वही बोलोगी ना। तो रिश्तों की जब कदर नहीं करोगे, उसको नर्चरिंग केयरिंग नहीं करोगे, प्यार मोहब्बत आगे नहीं दोगे, तो कैसा चलेगा मेरी जान। ईगो में अकड़ के रहोगे, प्यार नहीं करोगे, प्यार जताओगे नहीं, ईगो आपका बीच में आड़ा आएगा। रिश्ते में सॉरी बोलना ज़रूरी है। जब आप सॉरी बोलोगे नहीं, गलती करके भी मानोगे नहीं अपनी बात, तो ललित मेरी चांस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यही तो होना है। जब हम लोग
नर्चरिंग, केयरिंग, प्यार रिश्तों में देंगे, दे हाथ है तो ले हाथ। लेकिन आप लोग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भले ही आप लोग अपने ईगो से, गुस्से से, जो भी लव रिलेशनशिप हो, जो कुछ भी हो आपके सामने आया, तो मेहनत तो बहुत करते हो, मेहनती बंदे हो। ऐसा नहीं कि हॉनेस्ट पर्सन नहीं हो, हॉनेस्ट भी हो, मेहनत भी ज़्यादा करते हो, अपनी मेहनत की खाते हो। ओके, तो ये सब रहने पर भी आप में ना झुकने की आदत नहीं है। ईगो जहाँ प्यार रिश्ते में जहाँ ईगो आ जाएगा, प्यार मोहब्बत आगे की जगह न, वो नर्चरिंग केयरिंग नहीं देगा, आप रिश्तों को संभाल नहीं पाओगे। यही प्रॉब्लम है जेमिनाइज का। हर कोई अपने जैसा चलो बोले तो नहीं होता, सामने वाले के लिए हम खुद को भी बदलना पड़ता है। ओके, जब आप बदलोगे नहीं, अपना एटीट्यूड दिखाओगे तो इसी तरीके से रहेगा। तो आपने इस तरीके से अपना ईगो दिखा के उस लव रिलेशनशिप को प्यार और नर्चरिंग केयरिंग ना करके कर दिया। तो और पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ, प्यार और मोहब्बत आगे में आपने धोखा खाए बहुत से, किसी थर्ड पार्टी का सिचुएशन बहुत था, वो चाहे कोई भी हो, माँ बाप हो, कुछ भी हो, क्या भी हो, आप उस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाए। इस तरीके से आपके इमोशंस बहुत उभर उभर के आए थे, तब आप बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गए, इनडिसिप्लिन हो गए। नेक्स्ट डे लोगों से बात करने का दिल नहीं किया, अकेले पड़ गए, किसी को अपने दिल का इजहार नहीं किया, किसी को बताया भी नहीं। आपको हील होने की बहुत ज़रूरत है। ओके, पास्ट की यादों में अभी भी चिपके हुए हैं, वो पास्ट की यादों को ना आप निकाल नहीं पा रहे हैं। इस तरीके से किसी के ऊपर भी कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, चाहे बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन वाइज हो, चाहे नेक्स्ट वो क्या बोलते हैं, इवन मैरिटल लाइफ में भी हो, नेक्स्ट जॉब वाइज भी हो, आप ना अपने गोल्स पे ना फोकस नहीं कर पा रहे। इस तरीके का। और हाल में आपको किसी भी प्यार हो गया, लेकिन वो पास्ट को ना आप नहीं भूले, वो पास्ट की यादों को नहीं भूले, आप पास्ट की यादों को इतना चिपका के बैठे हैं, जो फिर से लव में पड़े कि उसी फिर से घबराहट कि फिर वही हावी ना हो जाए, फिर वही मेरे इसमें आ रहे, वही मेरे को दिख रहे, फिर मेरा इमोशनली हर्ट हो जाना, फिर मेरे को कहीं घाव मिल गया तो मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से भी आप उस लव रिलेशनशिप पे भी आपने फोकस नहीं किया, वो नर्चरिंग, वो प्यार, वो केयरिंग आपने नहीं दिया। फिर क्या हुआ उसके बाद? अगर ऐसा रहने पर भी किसी थर्ड पार्टी ने आपका दिमाग कान भर दिए, चाहे वो दोस्त हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, या आपका जॉब हो, कुछ भी हो, आप बैलेंस नहीं कर पाए। अब आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, वो रिश्ता छूट गया, उसको उस रिश्ते पे फोकस नहीं कर पाए, उसकी वजह से सारी परेशानियां फिर से जॉब में, चाहे वो बिजनेस हो, पढ़ाई में बच्चे हैं तो अगर पढ़ाई में भी नहीं पढ़ रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, चिड़चिड़े हो जा रहे, लोग आप कोई आके बोले तो भी आप सही एडवाइस नहीं दे पा रहे, लोनली रहना, अकेले रहना पसंद कर रहे, लोगों से बातचीत करना नहीं पसंद कर रहे, शेयर करना पसंद नहीं कर रहे,
अपने आप में अकेले रह रहे, आपको एडवाइस की सख्त ज़रूरत है। किसी तो आपकी दिले हाल बताइए। इमोशंस अप एंड डाउन भी हो रहे और अपने इमोशंस को, सीक्रेट्स को छुपा रहे, किसी को नहीं बता रहे। सोच रहे क्या करूं, इस रिश्ते पे एफर्ट करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं, कैसे इस रिश्ते को मैं ग्रोथ करूं। अपने हाथों सोचते, कुड़ाड़ी मार लिया। पहले तो आप इस रिश्ते को नर्चरिंग नहीं करे, केयरिंग नहीं करे। खुदा ताला शायद आपको उसके फिर एक चांस आपको दिया, लेकिन उस रिश्ते में भी आपने वो नर्चरिंग, वो केयरिंग नहीं किया। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आके या जॉब वाइज देख लेके अपॉर्चुनिटीज आ रहे बोल के, बहुत से अपॉर्चुनिटीज है बोल के, चाहे और भी शायद आपको अट्रैक्ट कर रही थी लड़कियां, उसके मोह में पड़ गया। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है आपके पास, फिर इस प्यार को ना आपने उतनी अहमियत नहीं दी जितनी अहमियत देना था इस रिश्ते को। फाइनली वो रिश्ता आपसे अलग हो गया। अब उसके बाद आप फोकस नहीं कर पा रहे। अब इस तरीके से आप मेंटल टेंशन से जूझ रहे हैं, अकेलेपन से जूझ रहे हैं, क्योंकि आप हटी हो। आपको तकलीफ लेना पसंद है, लेकिन किसी के पास झुकना पसंद नहीं है। मेन आप में ये निकालना चाहिए। अगर ये जब रिश्ते में ना कभी भी ईगो, वहाँ गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। जहाँ झुकना है हमें वहाँ झुक जाना चाहिए। रिश्ता हमेशा, एक पौधे को हम पानी डालेंगे, सींचेंगे तो तभी वो अच्छा ग्रोथ होगा, फल फूल हमें देगा। अगर आप प्यार रह के भी आप ईगो दिखाओगे, गुस्सा दिखाओगे, उसको, वो रिश्ते को प्यार और नर्चरिंग, केयरिंग नहीं करोगे, तो फिर वो रिश्ता कैसा फूले फलेगा, आपको कैसा समझेगा। सामने वाले को तो लगेगा आप एडमेंट हो, इगोइस्टिक पर्सन हो, आप उससे बात करना नहीं चाहते, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। दिल में कितने जज्बात भी रख के, कुछ भी रख के क्या फायदा, जब वो कम्युनिकेशन ही सही नहीं है रिश्ते का, वो बात ही नहीं है। चाहे आप जितना भी प्यार करें, जितना भी उस घर के लिए आप ना, घर वालों के लिए आप ना कितनी ही शिद्दत से काम कर रहे, उन लोगों को हेल्प करने की, मदद करने की, पूरा जिम्मा ही आप घर का क्यों ना उठा ले, बैलेंस तो करना पड़ेगा। चाहे रिश्ते में तो छोड़ो, माँ बाप है समझ लेंगे, लेकिन एक लव रिलेशनशिप में, एक मैरिटल लाइफ रिलेशनशिप, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। जितना सेंसिटिव होता है उतना स्ट्रांग भी होता है। ये तो जिंदगी में चलते रहते, भान भाई, माँ बाप से मन मुटाव, लड़िया झगड़िया, ये तंटे तो ये चलना ही है, ये क्योंकि ये खून के रिश्ते है। लेकिन जो दिल का रिश्ता है, सुकून का रिश्ता है, जो आपको एक सुकून देता है, एक अनुभव देता है, एक पार्टनर आपका, जो जिंदगी भर चलते हैं। जो बोलते ना बेडरूम में दो एनिमीज रहते हैं, एनिमीज लेके चलते हैं सब लोग। मैरिटल वाइफ एंड हस्बैंड मीन्स एक ऐसे क्लोजेस्ट एनिमीज है, ना वो दूर हो सकते, ना उसे भाग सकते। वो एक तीन बंधनों में, तीन बोलते ना, एक बंधन में बंध जाते हैं, चाहे वो कुबूल कुबूल करके हो, चाहे ये तीन गांठ डाल के हो गले में। एक सोसाइटी में, एक समाज में बंध देते हैं, तब बंधना ही है, तब बंध चुके हैं उस रिश्ते में, तो कॉम्प्रोमाइज क्यों ना करें। क्यों, अगर हमारे जैसा सामने वाला नहीं है तो उसके जैसा हम क्यों ना बन जाए, क्योंकि वो हमारे सुकून के लिए, हमारे शांति के लिए। अगर हम उसको ईगो दिखाएंगे, करेंगे, अगर वो सामने वाला बेवकूफ़ भी है तो हम अपने अकड़ दिखाएंगे, ईगो दिखाएंगे, तो परेशानी किसको, हमको ही है ना। तो कुछ जमुनाई वाले का इस तरीके से है। अगर मैरिटल लाइफ में भी है आप लोग, तो आप मदर के तरफ और अपनी बीवी के तरफ बैलेंस नहीं कर पा रहे, दो तरफ भी, या ससुराल वालों से या कुछ बीवी की तरफ से, या तो आपके घर वालों की तरफ से कुछ ऐसा पास्ट में हुआ, आपके शादीशुदा लाइफ में कुछ ऐसे परेशानियां हुए कि वो उसको भूला नहीं पा रहे, अब बैलेंस नहीं कर पा रहे।
वो बातें वो इमोशनली हर्टिंग, वो अभी भी आपको तंग कर रहे, परेशान कर रहे, उस रिश्ते में आपको गुस्सा आ रहा, अपने आप पे गुस्सा आ रहा, वो गुस्सा अपने आप पे उतारे, आप अपनी तबीयत खराब कर रहे। और उसके बाद फिर जिसको वो नर्चरिंग करना है, प्यार करना है उस बीवी से, उसके सामने ईगो दिखाते, गुस्सा दिखाते, वो आपके वो जो रिलेशनशिप हुई ना, वो प्यार, वो नर्चरिंग, वो केयरिंग नहीं दे रहे, फिर तो आप अकेले ही रहोगे, परेशान रहोगे, किसी से बात करने का दिल नहीं करेगा आपको, एकदम दुनिया से अलग हो जाओगे, रॉन्ग डिसीजंस लोगे जिंदगी में, चाहे वो प्यार में हो, जिंदगी में हो। लोग तो 100 बातें करेंगे, आपको लोगों को आप बात करने का मौका दे रहे, आपके रिलेशनशिप में इस तरीके से अलग हो जाके, दूर हो जाके, बैलेंसिंग नहीं करके, लोगों तो खड़के रहते हैं कि कब कैसा टोंट मारना है इसको, कब कैसे नीचे गिराना है धेड़ बोल के, कब इसको हंसना है इसके ऊपर बोल के, आप वो मौका दे रहे। देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया है, आप मौका दे रहे हैं। इस 15 दिन में आपके पीठ के पीछे बातें करेंगे या आपको रिलेशनशिप के बारे में बोलेंगे, आपको भड़काने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, तो फिर आप बैलेंस नहीं रहेगा, आप फ्रस्ट्रेशन हो जाएंगे, आप इमोशनली लॉस हो जाएंगे आप। उसके बाद आपका मन नहीं करेगा, दिल नहीं करेगा, ओवरफ्लो हो जाएंगे आपके इमोशंस, निगेटिविटी में चले जाओगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे, अपना दिमाग नहीं लगा पाएंगे, लोगों की बातें आपके ऊपर हावी हो जाएगी इस तरीके से। इस तरीके का कुछ है। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो भी ना आप लोग ना सोच समझ के करिए, ज्यादा खर्चा मत करिए पैसा, और सोच समझ के अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट में भी डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए। अगर फिर से आप प्यार करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंस लेके आना चाहते हैं, मैरिटल लाइफ में हो चाहे लव रिलेशनशिप में हो, इतना आसान नहीं है, इतना सब कुछ आपने बिगाड़ दिया, कर दिया, वो नर्चरिंग, वो प्यार, वो केयरिंग नहीं दिया, तो ये रिश्ता कुछ अस्त व्यस्त हो गया। अब ईंट की चोटी लगानी पड़ेगी आपको, फिर से इस रिश्ते में वो नर्चरिंग, वो प्यार, वो केयरिंग लेके आना है, तो फिर से आपको इस रिश्ता होना है, तो वो बैलेंसिंग लेके आना है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे उस बंदे का आपको ट्रस्ट जीतना पड़ेगा जिससे आप प्यार करते हैं। मैरिज में है तो भी आपको अपना गुस्सा, अपना ईगो, अपना वो टेंशन से वो सब कुछ आपको हटाना पड़ेगा, वो पास्ट की चीज़ें आपको हटाना पड़ेगा, आपके सिर्फ आपके मैरिटल लाइफ पे आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके ये रिश्ते आप लोगों के थोड़े थोड़े करके तो आप लोगों के बनेंगे, फिर वो एकदम एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, फिर आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता इस तरीके से, फिर आगे चल के बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगे। अब हैंडल करना नहीं करना आप लोगों के हाथ में है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इस तरीके से आपने कहीं अपने बेवकूफ़ी के पने के वजह से किसी की बातों में आ जाके, या तो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से आप खुद ने आपको इतनी खुदा ताला से दी हुई चीज़, अनमोल चीज़ों को, वो प्यार को आपने लात मार ली। अब उसके वजह से यू आर इमोशंस बंदास फूल्स रहने के कारण आप किसी में फोकस नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ हमारा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का रीडिंग खत्म होता है। फिर एक नए रीडिंग के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, खुदा हाफिज। आप जो देखते हैं कैंसर स्पाइसी स्कॉर्पियो जो रेड बैंगल है, चूज कर रहे, आप लोगों का क्या है जी, थोड़ा देख ले। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, डेथ कार्ड रिवर्स, नेक्स्ट द एम्पेयर रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स अपराइट, 2 of wands and 3 of wands. क्या बात है, कैंसर स्पाइसी स्कॉर्पियो 50-50 है आप लोगों का।
किसी भी, या बिजनेस हो, पढ़ाई हो, जॉब वाइज, हेल्थ वाइज, किसी का घर में आना, रिश्तेदारों का कुछ अच्छा गुड न्यूज़, प्रेगनेंसी कंज्यूम कर सकते हैं, इस तरीके का भी कपल से इस तरीके का हो सकता है। नेक्स्ट कुछ क्या बोलते हैं, गुड न्यूज़ आने वाली है। कोई पुराने दोस्त है तो आप लोगों से मिलके बात करने वाले हैं, कुछ डिस्कस करने वाले हैं, फ़ोन पे कॉल करने वाले हैं, इस तरीके से। करियर में तो अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे बहुत सारे, अल्लाह के फजल से सब कुछ ठीक है। ओके, पैसा, शोहरत, रुतबा अल्लाह के फजल से सब आप लोगों के पास है। इमोशन से ज़्यादा है, और प्यार चाहते हैं, प्यार किसी को देना चाहते हैं, अपना दिल किसी को देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, प्यार में डुबकियाँ लगाना चाहते हैं, गुलतान होना चाहते हैं। फोकस है अपने, लोग है तो बच्चे हैं तो पढ़ाई के ऊपर फोकस है, जॉब वाइज है तो अपने गोल्स है उस पर फोकस है। तो बच्चे पढ़ने के लिए आप आउट ऑफ कंट्रीज भी जा सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट्स जा सकते हैं, या अपने मनपसंद का कुछ चुन सकते हैं। क्या हॉस्टल्स में आप जाके पढ़ के माँ बाप से दूर रह के भी पढ़ सकते हैं। अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को देख रहे हैं। अगर बिजनेस वाइज है तो आपका बहुत अच्छा चलेगा, इंटरनेशनल लेवल है तो भी आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, बहुत जॉब में आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगे। जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, अभी ग्रोथ करेंगे, दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो आप, इस तरीके से। पिछले टाइम ना आप काफ़ी दिन से आप स्टक थे, करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, बिजनेस दूसरा स्टार्ट करूं या ना करूं, अगर जॉब में भी है तो दूसरा साइड में फिर पार्ट टाइम जॉब शुरू करूं या ना करूं, इस तरीके से थे। अगर बच्चे भी है तो एजुकेशन वाइज कौन सा ग्रुप ले, कौन सा ग्रुप नहीं ले, कौन सा करे, क्या करे, अगर कॉलेज में जाना है तो कौन से कॉलेज में जाए, क्या करे, पढ़ूँ तो मैं नेटिव प्लेस में पढ़ूँ या कहीं फर्दर और स्टेट्स जाके या तो कंट्रीज जाके पढ़ूँ, इस तरीके अभी सोच रहे थे। वो सोचने में बिताया था, लेकिन अब आप लोग उसमें एक्शन ले रहे, अब आप लोग एक्शन ले रहे। जो स्टक थे आप, वो सोच रहे थे, ये कंफर्ट जोन बना लिया था, आप उस कंफर्ट जोन में से बाहर निकल रहे हैं और वो अपॉर्चुनिटीज को ले रहे हैं। जो आपने सोचा उसको मन को ठान लिया है, अब आप लोग अपने राह पे निकल पड़े हैं सब लोग। चाहे अच्छे अगर बिजनेस है तो अच्छे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, अगर जॉब है तो जॉब के वजह से कहीं और आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, आपको ऐसे कुछ गोल्स भी मिलेंगे, आप घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती भी करेंगे। काम के वजह से आपको ना आउट ऑफ स्टेट्स भी जाना पड़ेगा, उधर जाके वो काम भी करेंगे और पूरा आप एंजॉय भी करेंगे, इस तरीके से है। जॉब वाइज, बिजनेस वाइज, एजुकेशन वाइज सब एकदम मस्त है। हेल्थ वाइज भी अल्लाह का फजल है, अच्छा है। लेकिन थोड़े लोगों को हेल्थ का अगर किसी का प्रॉब्लम है तो आप लोगों को या दवाई चेंज कर दीजिए, या आप लोग ना डॉक्टर को चेंज कर दीजिए, क्योंकि वो दवाई आपको नहीं सूट कर रही जिस्म के लिए। या तो उसका दवाई का असर कम हो गया है, या तो आपको ज़्यादा पावर वाला चाहिए दवाई, तो इसका कंपलसरी आप ख्याल रखिए। ओके, नेक्स्ट है, अगर प्यार, इश्क, दीवानगी इस तरीके से है, ये जनाबे आलम का कैंसर स्पाइसी स्कॉर्पियो का कुछ ऐसी एक कहानी है जहां हम प्यार के इसमें आ जाते हैं। इन लोगों का प्यार करने का अंदाज, प्यार करते करते अट्रैक्ट होके भंवरों के तरह दूसरे और जाने के बाद, फिर उसके बाद लात पड़ने के बाद जिस तरीके से पछताते हैं ना, कोई इनसे ही सीखे। ऐसा कुछ हुआ है कैंसर स्पाइसी स्कॉर्पियो के साथ। पहले तो ये अपनी किस्मत में जो चीज़ आती है उस किस्मत को लात मारते हैं, ठोकर मारते हैं, फिर बाद में अकल टिकाने आती है, फिर यू टर्न करते हैं कि वो चीज़ हमें मिल जाए, एकदम बच्चों के तरह। बच्चों का मिजाज कुछ
ऐसा हो रहा है इन लोगों का अंदाजा है कैंसर स्पाइसी स्कॉर्पियो लोगों का। प्यार की बात करेंगे तो इन लोगों की रिश्तों की बात करें तो इल्का की जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ है, कुछ ऐसे घटनाएं हैं माशाल्लाह, पछता रहे, रो रहे, तड़प रहे, खुदा ताला वह ईश्वर भगवान से प्रेयर कर रहे कि इन लोगों को ना एक सुंदर सी राजकुमारी, बहुत ही भोली भाली, नर्चरिंग, केयरिंग, लवेबल पर्सन, चाहे वो किसी भी अंदाज में बहुत भोली भाली थी, सब लोगों से, चाहे बच्चों से हो, माँ बाप से हो, दुनियादारों वालों से हो, कुछ भी हो, सिर्फ उसके लिए प्यार ही प्यार था। वो कभी ये एम्प्रेस जैसे राजा से प्यार करती थी। ये राजा अपनी धुन में मस्त, एकदम मग्न, मगरूर, गुरूर बहुत था, प्यार भी वही करता था, लेकिन जितना ये लड़की करती थी वो उतना नहीं करता था। लड़की बहुत प्यारी थी, भोली भाली थी और इमोशंस की मारी थी, और जो ये राजा था कैंसर स्पाइसी स्कॉर्पियो, गाइस दिस इज ए जनरल रीडिंग, तो आप ना, मैं या लड़का लड़की नहीं बोलूंगी, जो भी देखती है वाइस वर्सा देख लीजिए, ओके, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आपको पता चल जाएगा। तो इस वजह से ये लड़की उस पर मरती थी और ये लड़का भी उस पर मरता था। लड़की कम्युनिकेशन में बहुत ही क्वीन थी, इजहार करती थी, एक्सप्रेस करती थी, इमोशंस की पुड़िया थी। यहाँ लड़का जो रहता था वो अपने गुरूर में मस्ती में रहता था और उसको लोगों का नेम फेम उसको बहुत था और सोसाइटी से इससे डरता था। वो भी क्या कमाल का बंदा था, वो भी बहुत खूबसूरत था, अपने काम में नंबर 1 परफेक्ट था, लोग उसको भी बहुत पसंद करते थे, तितलियां बहुत भी उसके आसपास घूमती रहती थी। ये भी भौरा था, ऐसी ही हंसी मजाक इस अपनी दिल की रानी को, इस प्रिंसेस को लाइट में लिया था। उसकी नजर बहुत तेज थी, जहां भी जाता जिधर भी जाता भौरे की तरह वो अपॉर्चुनिटीज को पकड़ लेता था और मटेरियलिस्टिक बंदा था बहुत। ये थी भोली भाली और वो था दुनियादारी का मटेरियलिस्टिक पर्सन। वो दुनियादारी में मग्न था, बिजी था, कमाने में बहुत ही बेपरवाह था, रिश्तों को केयर नहीं किया था। शायद उसके यहाँ सेकंड थर्ड सिचुएशन में भी चले गया था। दोनों शायद अलग मजहब के भी हो सकते हैं आप लोग। दोनों का रहन सहन, खान पान, सोच एकदम डिफरेंट था, अलग था। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में आ गई थी, या तो जॉब, बिजनेस, या तो कोई, उसकी वजह से वैसे वैसे आप लोग चल गए थे। ये जो प्रिंसेस थी आपको उस वक्त समझ में नहीं आया, ये आपकी खजाना थी। जब ये आपकी जिंदगी में आए, आपका जिंदगी यूं पलटा, यू टर्न लिए। आपको ना, अगर बिजनेस में भी हो, चाहे आप जॉब वाइज भी हो, आप एकदम, चाहे वो एजुकेशन वाइज भी हो, आप साथ में फ्लोर पे थे। आपको इतने अपॉर्चुनिटीज आ रहे थे, इतना सब कुछ था आपके पास कि आप आउट ऑफ स्टेट्स जाके रहते, बिजनेस में अच्छा ग्रोथ हो गया रहता। तो इस वजह से जब ये बंदी आपकी ज़िंदगी में, तब आपको उतने अपॉर्चुनिटीज़, उतने गोल्स, आपकी ज़िंदगी के एम जो स्टक होके रह चुके थे, किसी पास्ट में से आपको दिल को तकलीफ मिली थी, उस वक्त ये बंदी आपको सहारा दी। आप पास्ट में किसी से प्यार करते थे, उस बंदी से आपको लात पड़ा, उस बंदी ने आपको चीटिंग किया, आपके इमोशंस के साथ खेला, तो फिर जाके खुदा ताला आपको इस लड़की से मिलाया, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी थी, आपकी किस्मत थी, आप दोनों को मिलना ही था। क्यों बोले तो आप लोग एक सोलमेट रिलेशनशिप में होके रह सकते। तो इस तरीके से यहाँ सोलमेट समझिए या तो टिन फ्लेम समझिए, तो ये खुदा ताला से बनाया हुआ रिश्ता था।
इसको ना आप नकार सकते थे ना वो नकार सकती थी। एक बंदा फुली मेटेरियलिस्टिक था, एक बंदी फुली इमोशनल थी। दोनों का टकरार हुआ, इकरार हुआ, इजहार हुआ, दोनों में प्यार हुआ। फिर क्या, जब ये बंदी इस बंदे के किस्मत में आ गई, इसको इतने अपॉर्चुनिटीज मिल गए कि ये शायद आउट ऑफ कंट्रीज, आउट ऑफ स्टेट्स चले गया। बिजनेस में अच्छा मस्त ग्रोथ हुआ, अच्छा काफी सब कुछ हुआ, नाचने कूदने लगा, सब कुछ करने लगा। फिर जब वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ गया, फिर जब उसको वहां पड़ी लात, अब उसको समझ में आई, पूरा मैटर सामने आ गया, क्योंकि वह थर्ड पार्टी का पूरा किस्सा था इन दोनों को, आप दोनों को अलग करने के लिए। अब जनाबे आली आप लोग रो रहे, पछता रहे, गिड़गिड़ा रहे, वह खुदा ताला से, वह ईश्वर से, वह भगवान से प्रेयर कर रहे कि प्लीज हमें मेरी और राजकुमारी को दे दो, प्लीज मुझे उससे मिलवा दो, हम उसके बगैर जी नहीं सकते, हमारी गलती का हम पश्चाताप कर रहे हैं, हमें पता चल गया है हमने कहा गलती की, असली खजाना तो वो मेरी थी, मैंने अपने अहंकार में या तो अपने इस दिन की चकाचौंध में पैसे कमाने के लिए इस प्यार भरी इस प्रिंसेस को मैंने लात मार दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, उसको दे दिया। अगर उसके लिए अगर मैं कुछ भी चेंज करने के लिए, मेरी बुराई जो कुछ भी है मेरे लिए चेंज करने के लिए, तो मैं वो चेंज कर दूंगा, उसके लिए मैं अब जीऊंगा, उसे वो प्यार, वो नर्चरिंग, वो केयरिंग मैं दूंगा। पहले मैं एक ईगो में था, एक अहंकार में था, मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने ऐसे बहुत गलतियां कर दी है जो मैं अपने आप को कोस रहा हूँ। मैं अपने आप को कभी माफ़ी नहीं कर पाता कि उसने मेरे को प्यार देते गई और मैंने उसको इमोशंस की कदर ही नहीं की, केयर ही नहीं की। कभी अगर अलग मजहब के है तो भी कभी नेम के वजह से, फेम के वजह से मैंने लोगों की बातें सुन के, लोगों की बातों में आ जाके मैंने उसको उस पर शक किया, मैंने उसको सही तरीके से बात नहीं किया, चीट नहीं किया, ब्लॉक में रख दिया, और फिर उसने मैसेजेस करने पर मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया, ना उसे मैसेजेस करता था, ना उसे ठीक ढंग से बात करता था। अब मेरी आंखें खुल चुकी है, अब मेरे को पता चल गया है कि मैंने कहाँ गलती कर दी। प्लीज भगवान या मेरे खुदा या मेरे परवरदिगार आला, प्लीज उससे मिलवा दो। इस तरीके से आपके बंदा या बंदी गिड़गड़ा रहे खुदा के पास, रो रहे, धो रहे, उन लोगों को सुकून नहीं है, मेंटल टेंशन ही टेंशन है, उनकी तबीयत भी खराब है इस तरीके से। और वो उनके शायद आप कभी बोल के भी रहते, अगर आपके पार्टनर को कहीं गैम्बलिंग खेलने की आदत है, कहीं या पान मसाला या गुटखा या ड्रिंकिंग करने की आदत है, जो आपको पसंद नहीं था, आप वो रिक्वेस्ट करते थे, अब आपके लिए वो टोटली फुल बदलने के लिए रेडी है, वो सब छोड़ने के लिए भी रेडी है, सिर्फ अब वो आपके लिए जीना चाहते हैं। आप उस खुशियों के हकदार थे जो आप पहले उन्हें दिए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, अब वो आपको देना चाहते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से चेंज करना चाहते हैं। इस बार आप उसे मिलेंगे तो टोटली वो चेंज हो जाके रहेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये बंदा इतना कैसा बदल गया। आपका प्यार ने उसको बदलने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि ये डिवाइन का रिश्ता था, क्योंकि आपके साथ उन्होंने खेल खेलने के बाद ऐसे लात पड़ी, उनके अकल टिकाने आ गई। आप क्या चीज़ हो, आप उनको समझ में आए, आपसे कितना भी भागने की कोशिश करे, कितने भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले जाने की कोशिश भी करे, वो आपसे जा नहीं पाए। अगर अब वो बंदा आ रहा तो आप उनको उनकी जिंदगी में जाना है तो जा सकते, मतलब इस रिलेशन को आप एक मौका देना चाहते तो दे सकते, इस रिलेशनशिप में जा सकते, क्योंकि बंदा चेंज हुआ है। आप देख के बातचीत करके फिर उसके बाद
आप अपना डिसीजन लीजिए। ये जनाबे आली का हालात आप कुछ इस तरीके से है। तो जो भी मेरे बंदा देख रहे, जो भी परेशान थे, जो भी पास्ट यादों से स्टक हो चुके हैं, जो आप प्यार करके भी उससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, उस उलझन से आप मेरे को ये स्टक करके रख दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया बोल के जो खुदा ताला से रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे आप भी, तो मेरे ज़रिए से खुदा ताला आपके तलक ये मैसेज दिया है कि बंदे को जो उसने किया उसकी सजा उसको मिली है और वो पछता रहा है, गिड़गड़ा रहा है। अब आपकी महत्व मालूम हो चुकी है। अगर आप इस रिलेशन में आप इसको एक मौका देना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वो बहुत जल्द आपके पास आएगा। जो आपका पास्ट लवर है आपसे गिड़गिड़ाएगा, माफ़ी मांगेगा, पूरी कहानी आप राम कहानी आपको बताएगा। उसके बाद आपको प्रभु बोल रहे हैं, वह खुदा ताला ईश्वर बोल रहे हैं, अगर आप चाहे तो उसको क्षमा कर दीजिए और क्षमा करके उसको अपना सकते हैं। ये आपका डिसीजन है, क्योंकि पिछले बार टाइम पास्ट में आप इतना हट किया, तो अब वो बंदा सुधर के आपके पास आ रहा है, तो आप उसको चांस दे सकते हैं। बिल्कुल बदल चुका होगा। अब ये आपके ऊपर डिसीजन है। तो इस तरीके से जो हेल्थ वाले ख़राब है तो आपको केयर करना पड़ेगा, नहीं तो मुसीबत में फंस चुकेंगे आप लोग। डॉक्टर का एडवाइस लीजिए या डॉक्टर को चेंज करिए, या तो मेडिसिन आपको काम नहीं कर रही या दूसरा मेडिसिन कुछ लीजिए। ओके, हेल्थ वाइज का वो है। बिजनेस वाइज, कैरियर वाइज सब अल्लाह का फजल से, वहाँ मालिक से, वहाँ ईश्वर भगवान से सब कुछ ठीक है। जो ये रिलेशनशिप में है, जो प्यार मोहब्बत वाले हैं, तो उसको थोड़ा सा करिए। चाहे आप मैरिटल लाइफ में है तो भी किसी को मत आने दीजिए और किसी के मत सुनिए। अब वो परेशान है, वो रेडी है कि वो, लेकिन घबरा रहे हैं कि मैं आपसे कॉल करूं या ना करूं। ये सोचते हैं, घबरा रहे कि आपका रिएक्शन कैसा रहेगा, आप इस रिश्ते को ना अपनाएंगे या नहीं बोल के बंदा अंदर ही परेशान है, लेकिन फिर भी हिम्मत कर रहा है, लेकिन आएगा ज़रूर, पक्का। कहाँ जाएगा आपके बगैर? तो वेट करिए, बहुत जल्द से जल्द आ जाएगा। शायद इस 15 दिन तक आ भी सकता है। ओके, तो यहाँ से कैंसर स्पाइसी स्कॉर्पियो वाले की रीडिंग खत्म होती है। आप जो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, जिसने ये गोल्डन कलर का बैंगल चुना है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, आप लोगों का हाल कैसा है जी? देख लेते हैं। तो आप लोगों का थ्री ऑफ स्वॉर्ड, नेक्स्ट 10 of wands, 5 of wands, 2 of cups, ace of pentacles, 7 of wands, next 8 of sword, 8 of cups। एक मिनट, हाँ जी, तो ये है आप लोगों के। तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा। हम ना आगे चल के कुछ दिल टूटा हुआ है, किसी अपने ने इस तरीके से परेशान किया, इस तरीके का दर्द दिया आपको, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई,
या हमें या लव का मामला दिख रहा? तो हम्म, यहाँ ना आप लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल देखे तो आप जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं। जॉब वाइज, एजुकेशन वाइज, सबके लिए बहुत अच्छा है। जॉब में नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे, बिजनेस में आप किसी और से अच्छी तरीके से डील करेंगे। हालांकि सबके लिए बहुत अच्छा है अल्लाह के फजल से, और खुदा ताला व ईश्वर भगवान के तरफ से बहुत अच्छा है। बिजनेस डील्स करेंगे अच्छे से, बिजनेस डील से लोगों के साथ मिलके करके, ऑफिस है तो नए अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे इस तरीके का। पढ़ाई में भी लोग कहीं धन आने का बहुत संभावना दिख रही है। अगर आपने किसी को दिया भी है कर्जा तो वापस आपके पास आएगा। अगर आपको किसी की मदद भी चाहिए तो आपके पास वो धन आएगा। आपको जो भी काम करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस या कोई जॉब है को तो आप कर सकते हैं। नया जॉब मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं इस तरीके से। पढ़ाई के लिए आप लोग कहीं जा सकते हैं, दूर भी जा सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट्स भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से अपने मनपसंद का कॉलेज चुन सकते हैं, अपने मनपसंद का कोर्स चुन के आप उसमें जा भी सकते हैं इस तरीके से। और अगर कोई कपल्स है तो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं इस तरीके से। खुशखबरी आने वाली है। अच्छा है अल्लाह के फजल से ना, ये 15 दिन आपके अच्छे चल रहे। हेल्थ वाइज भी ठीक है, अच्छे हो जाएंगे। और हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज, बिजनेस वाइज, जॉब वाइज आप लोगों का बहुत अच्छा है। नेक्स्ट चक्कर क्या है बोले तो, जहां मैरिज में हो या लव रिलेशनशिप में हो, बच कर रहिए। ओके, आपके वजह से तो ठीक है, लेकिन लोगों के वजह से, लोगों के बातों के वजह से आप इमोशनली हर्ट होके रह सकते। या तो कोई पार्टनर आपको धोखा दे सकता। ओके, कोई आपका अपना। तो मैं मानती हूँ कि जब आप किसी के साथ मिलके करते हैं बिजनेस, तो एक बार पूरा अच्छी तरीके से उसको जानकारी ले, जान ले वो कौन से मकसद से आ रहा, किस मकसद से आ रहा, क्यों अपॉर्चुनिटी कर रहा, अच्छे के लिए है या कुछ और इसके लिए है। या तो आप लोग 3 पार्टनर्स होकर रह सकते, या तो इस तरीके से 3 पार्टनर्स मिलके कुछ बिजनेस रखना चाहते हैं, या कुछ आपको एक ऑफर लेके आ रहा है। ओके, उसके बारे में जरा जांच पड़ताल करिए, वरना आपको वो चूना लगा के चले जाएगा, धोखा दे के चले जाएगा। इतना धोखा चले जाएगा कि मैंने नहीं सोचा, मैंने नहीं किया, मैंने अच्छे इंटेंशन से ही रखा था, करा था, फिर
वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, मैं क्या करूँ, मैंने भी तो अपना पैसा लगाया है, मैंने भी तो अपना किया है, तू एक ही तो नहीं है बोल के इस टाइप से बात करेगा। या तो उसके पास पैसा नहीं है तो आपका ये पैसा उसके साथ लगाएंगे, फिर वो धोखा दे के वो एस्केप होके चले जाएगा। आप ना राम नाम सत्य है बैठ के ना जपमाला करेंगे, तो सोच समझ के करिए। ओके, अब आते हैं प्यार की बात, नो मैरिज वाली बात। मैरिज में है तो मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकती है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, आप लोगों के दोनों के बीच में मन मुटाव आ सकती है, घर में लड़ाया झगड़ा फ्रस्ट्रेशन, किसी का जॉब छूट सकता है, किसी का बिजनेस छूट सकता है, ठप हो सकता है, बच्चों का पढ़ाई दिल में नहीं लगेगा करेगा। अगर आप स्पेशली लव रिलेशनशिप में है तो आपका लव रिलेशनशिप भी टूटने की संभावना है। आप दोनों के बीच में मन मुटाव आएगा, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाएगी, आप या लोगों के बातें सुन लेंगे, या तो आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल जाएंगे, या तो वाइस वर्सा दिख लीजिए जिसे जनरल रीडिंग गाइस, या तो आप आपकी महबूबा जो कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले जाएंगे, या तो उस घर में पता चले जाएगा, या तो आप लोगों के अलग मजहब के हैं। इस तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन आके लड़ाया झगड़ा होके आप लोग दोनों अलग हो जा सकते हैं। तो तस्मात जागृता, तो बहुत जतन से रहिए, क्योंकि आप अलग मजहब होने के कारण भी अगर ये संभावना उन लोगों के पेरेंट्स को पता चली तो भी आप दोनों को अलग कर दिया जा सकता है। ओके, क्योंकि मेरे को स्पेशली यहाँ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं अलग मजहब के भी है। स्पेशली करियर अच्छा है तो एडवाइस ये है कि प्यार है मोहब्बत आई है, जब आप अपना करियर बना लोगे, जब आप पढ़ाई कर लोगे तब ठीक है, क्योंकि अब पढ़ाई के बीच में आप ये करोगे तो ना इसी तरीके से होगा। ऐसा नहीं कि उस लड़की को आपसे प्यार नहीं है या आपको उससे प्यार नहीं है, दोनों के बीच में एक अजीब सा अट्रैक्शन, अंडरस्टैंडिंग, लव, केयरिंग, नर्चरिंग, प्यार सब कुछ है। आपने बहुत से क्या बोलते हैं वो ड्रीम्स देखे हुए, साथ में आपके बच्चे, आपका फैमिली, आपका करियर, आपका घर, इस तरीके से भी आप इमोशनली ना बहुत ये करे हुए हैं, ड्रीम्स देखे हुए हैं। आप दोनों अलग मजहब के हैं तो इस वजह से क्या होता बोले तो, जब आपके दोनों के बीच में या तो आपके फ्रेंड्स या कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आके आप दोनों को अलग कर देंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग कर देंगे, कान में कुछ बता देंगे, आपका इस टाइप का कर देंगे, या तो घर में उनके माँ बाप को पता चल जाएगा। इस तरीके से आप दोनों अलग होना ही होना है। तो तस्मात जागृता, पहले से ही खुदा ताला व ईश्वर व भगवान आपको बता दे रही है, खुले आम मत फिरना और लोगों के मुंह में मत आना। अगर प्यार है तो छुपा के रखिए, जमाने को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने अपने प्यार के इसके अंदर आपने केयरिंग नहीं लिया, वहाँ इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो हुए, बेखबर बेबंदों के तरह लोगों के सामने घूमना फिरना, पार्क जाना, इधर उधर करना, ऐसा करे तो फोना में ज़्यादा देर घंटे बातें करना, चीतें करना, मैसेजेस कर लेना, चैटिंग कर लेना करे, अगर ये बात अगर उन लोगों की आप लोगों के पेरेंट्स को पता चली गई तो कट करके चूना लगा देंगे यार, ये तो पक्का है। तो पहले ही समझ जाइए, अपने आप को रोक के रखिए, कंट्रोल करिए, अपने ऊर्जा को अपने संतुलित में रखिए, अपने बैलेंसिंग करिए। ओके, वरना लड़ाई झगड़ा हो जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स है तो आपको ना थोड़ा गुस्सा कम होने की ज़रूरत है, फ्रेंड्सों के साथ ज़्यादा मत रहिए, मन मुटाव हो सकता है, टेंशन झगड़े कुछ भी हो सकते हैं, आपकी पीठ के पीछे लोग बात कर सकते हैं। अगर आप लव में हैं तो आप लोगों को उकसाने की कोशिश करेंगे, आपको चिढ़ाने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके से अगर तबीयत का हालत देखें तो ना डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन में चले जाओगे अचानक से, घर में भी है तो ना इस तरीके का स्टूडेंट्स का है। अगर मैरिटल लाइफ में आए तो मियाँ बीवी के बीच में लड़ाया झगड़ा टेंशना, नेक्स्ट प्यार रहते हुए भी आप दोनों के बीच में या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाएगी, चाहे वह मेरे को पैसा का तो नहीं दिख रहा, लेकिन आपके मदर इन लॉ के तरफ से वाइस वर्सा दिख लीजिए, कौन है मदर इन लॉ के तरफ से हो जाएगा, या तो बच्चों के तरफ से हो जाएगा, फ्रेंड्स के तरफ से हो जाएगा, कुछ इन्वायरमेंट के तरफ से हो जाएगा। इस तरीके से
तो आप लोगों का कुछ मन मुटाव हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएंगे, टेंशन हो जाएंगे, अपना ही बंदा आपको हट कर देगा, चाहे शौहर आपको हट कर सकता है, चाहे बीवी शौहर को हट कर सकती है, दिल भरे दुख भरे बातें बोल सकती है, आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जाते वक्त इस लड़िया लड़ लेते वक्त आप कहीं बाहर मत निकलिए, क्योंकि आपका अकल टाइम ठिकाना नहीं रहेगा, जाते जाते एक्सीडेंट्स होने की संभावना भी है। क्यों? आप ये तान, ये टेंशन आप अपने दिमाग में रख के चल रहे। जब भी आप जाए आँख खुले रख के रोड पे जाइए, सड़क पे। अदरवाइज इतने टेंशन से आप लोग कुछ भी काम करेंगे, किचन में इधर कुछ भी काम करेंगे तो तेल वाले जगह आप कुछ भी काम कर रहे, कुछ भी कर रहे, तो ख्याल रख के करिए कि अपना आप होके किसी की ख्याली पुलाव में रह के, नहीं तो ये पूरा टेंशन सुन लेते हुए आप कुछ काम करेंगे तो तेल रहे तो ऊपर आके गिर सकता है, फिर बबुले हो सकते, बबुल्स हो सकते। इस तरीके से आप लेडीज है तो स्पेशली आप काम करते हैं और जॉब करते हैं या घरेलू भी है तो सोच समझ कर किचन में जतन होने रहिए, और ऑफिस में है तो भी सोच समझ कर करिए, क्योंकि ये टेंशन लेके आप ऑफिस में चिल्ला भी सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, लोगों के साथ हट्टे होने बात भी कर सकते हैं। इस तरीके से फिर वहाँ वर्क प्लेस में आपसे लड़ाई झगड़ा भी हो सकते हैं। तो और जो कोई भी वाइस वर्सा देख लीजिए, तो मियाँ बीवी के बीच में इस लड़ाइयों के वजह से ना आपको मेंटल टेंशन रहेगा, एक दूसरे का दिल, एक जना तो ये बुरी तरीके से दिल तोड़ देगा आपको, छी इसकी माँ की, मेरे को इस घर में ही रहना नहीं है, इस औरत के साथ ही नहीं रहना है, इसके शौहर के साथ ही नहीं रहना है, मेरे को मैं बेजार हो गया हूँ इस घर से, इस तरीके से, इस औरत के तरीके से, नहीं तो इस शौहर के तरीकों से, हरकतों से मैं बेजार हो गई हूँ। यार मैं कितना करूँ, घर पूरा संभाल लेके आ रही, घर पूरा कर रहा हूँ, घर का पूरा सारा काम करते हुए थक जाती हूँ बोल के बीवियाँ परेशान हो जाएंगे। क्यों ये संसार ही नहीं चाहिए, ये शादी ही नहीं चाहिए, मेरे को सब कुछ छोड़ के किधर तो निकल के चले जाना है बोल के लेडीज को लगेगा, जेंट्स को लगेगा कि यार मैंने ना रात दिन काम करता हूँ, किसके लिए काम करता हूँ, घर के लिए तो करता हूँ, माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने सेविंग्स के लिए, इतना प्रेशर, टेंशन, ऑफिस का, इधर का, उधर का, बाहर का, लोगों की 100 बातें मेरे को सुनने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं, घर में किचकिच, ऑफिस में किचकिच, बिजनेस में किचकिच, किधर भी जाओ तान टेंशन, इतना कितना बोझ निकाल नहीं सकता। फिर भी घर में आने के बाद ऐसे मेरे को बातें सुनने पड़ रहे, इस तरीके से मेरे को बातें सुनने पड़ रहे कि इतना सब कुछ करो, हर एक भी मेरे को कोई भी बोल रहा है बोल के आपको गुस्सा आ जाएगा, ऐसा लगेगा आप घर में से निकल के चले जाएंगे, बेजार हो गए, नहीं रहना है मुझे इस घर में, मैं जा रहा हूँ, छोड़े मरो तुम यहाँ, तुम ही रहो घर में, मैं ही जा रहा हूँ बोल। इस टेंशन में, गुस्से में आके भी आप बाहर से निकल सकते हैं। मेरे ललित जान्स प्लीज ऐसा मत करो, इस टेंशन से जाओगे ना कंपलसरी कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स होने की संभावना है। दिमाग में तान रख के बाहर मत जाना, ये बोल रहे हैं। मतलब ये 15 दिन बिना आप लोग स्टक हो चुके हो इस तरीके से मैरिटल लाइफ में, इस तरीके से आप स्टक हो चुके हैं जिंदगी में कि आपको घुटन सा महसूस होता, एक अजीब सा महसूस होता, सुकून नहीं रहती, टेंशन नहीं रहता, तान रहता, ऐसा लगता यार मैं शादी कर लेके कहाँ फंस गई, यार ये इंसान को मेरी जिंदगी में क्यों दिया। वाइस वर्सा देख लीजिए, ये बीवी मेरे को क्यों मिली, दिमाग खाने के लिए क्या ऐसा मैंने गुनाह कर दिया, ये जो मेरे को मिल गई ये छूटने का नाम ही नहीं लेती, तब तक मरूंगा नहीं, तब तक छूटेगी नहीं। इस तरीके से पत्नी और पति दोनों भी सोच सकते हैं। वाइस वर्सा लीजिए, जिसके ऊपर भी थी उसको ही पता चलेगा। तो इस तरीके से सो नेक्स्ट 1 मिनट गाइस, वो हो गया मैरिटल लाइफ। यार कितने लोग आ रहे हैं सुबह सुबह मेरी, चिन्नमा जाओ, यल्ला मियाँ प्लीज आप बाहर ही बात करो, घर में मत आने दो, मैं रीडिंग कर रही हूँ। ओके जय, प्लीज दरवाजा बंद करिए। वेट अ मिनट गाइस, एक्चुअली रीडिंग मेरे को रात में बनानी थी, रात में इतना नींद आया कि बना नहीं सकी, तो दिन में बैठी हूँ तो इतने लोग आके डिस्टर्ब कर रहे हैं कि क्या बताऊँ, तो रुक रुक के रीडिंग करना पड़ रहा। अभी बच्ची के एग्जाम्स चल रहे हैं,
तो बच्ची के फ्रेंड्स आए हुए हैं, वो लोग बैठेंगे, गैदर करेंगे एक जगह, आराम से बैठ के लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। तो ये है, ये चल रहा ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं ना, तो सब लोग बैठ के तो रात में ही मैं टिक मार के दे दूँगी क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, तो आराम से कॉपी पेस्ट कर देंगे, ले जाके दे देंगे। तो वो चल रहा। तो ना हम रीडिंग में आते हैं। तो ये था यार मियाँ बीवी का चक्कर। अब जहाँ लहू पे आ जाते हैं, अगर लव पे आएंगे ना तो क्या है देखो, ये खुदा बनाया सो जोड़ा था दोनों का, दोनों में बहुत प्यार, नर्चरिंग, केयरिंग बहुत ही था। तो ऐसा ट्विस्ट था कि कुछ ऐसा ट्विस्ट था। निदमा डोंट डिस्टर्ब मी, ओके? अल्लाह मियाँ, सॉरी गाइस, फाइनली दोनों बाहर गए, एग्जाम लिख रहे। तो इस तरीके से तो हाँ, हम चलो आते लव रीडिंग की। यहाँ जो ये खुदा ताला बनाया है उसे जोड़ा था, शायद आप लोग दोनों सोलमेट थे, तो इस वजह से आप लोगों की किस्मत में मिलना लिखा था। जब एक बंदा वाइस वर्सा देख लीजिए, आप दोनों के बीच में शादी हुआ, एक या तो आप शादीशुदा है, आपकी महबूबा शादीशुदा है, एक इंसान शादीशुदा है, एक इंसान शादीशुदा नहीं है। तो क्या है निदमा? हाँ, तो लव मैरिज में ये हुआ कि एक बंदा शादीशुदा था, एक बंदा शादीशुदा नहीं था। दोनों में बहुत नर्चरिंग, प्यार, केयरिंग था, और शायद दोनों के बीच में पैशनेट भी था। आई थिंक आप दोनों के बीच में वो क्या बोलते, सेक्सुअल होने अटैच भी थे आप लोग। बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसा आ गया, वो कुछ भी हो सकता है, या तो कोई और आपके पेरेंट्स बीच में आ गए, या तो आपके दोस्त बीच में आ गए, फिर या तो आपकी अनएक्सपेक्टेड शादी हो गई, उसके वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा, टेंशन, मनमुटाव, लोगों का बातचीत करना, लोगों में आपके रिश्ते का बाहर पड़ जाना, भेद, लोग कई तरीके बातें करना, आपकी बदनामगी, आप लोगों की बदनामगी होगी, लोगों को, सब लोगों को पता चल गया, इस रिश्ते का एंड कर दिया गया, आप लड़के को या लड़की को है तो शादी कर दिया गया। इस टाइप में घर में लड़ाया झगड़ा, फ्रस्ट्रेशन, गुड़वे, ये सब कुछ हो गए। आप बैलेंस नहीं कर पाए इस रिश्ते में, आप स्टक हो चुके थे, आपको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था इस रिश्ते में फिर से जाने का, करने का। शायद माँ बाप बीच में आ गए, उन लोगों को पसंद नहीं था, या तो उन लोग आपको ये इमोशनली ब्लैकमेल कर दिए कि या तो हम मर जाएंगे, या तो समाज, या तो सोसाइटी, हमारी इज्जत, हमारा नेम या फेम करके फिर आप इस रिश्ते से ना वॉकआउट हो गए, चले गए। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं क्या करूं बोल के इस रिश्ते से निकल के चले गए थे आप। तो इस तरीके से मेरे को कुछ दिख रहा है, वो मेंटल टेंशन, वो तान, ये वो सब कुछ। लेकिन इसमें आने के बाद आप एक परिपूर्ण हुए थे। अब उसके बाद जो बंदी थी, शायद उसका भी मैरिटल लाइफ अंत हो चुका था, इस रिश्ते का अंत हो चुका था। ओके, इस तरीके से आप दोनों के बीच में वो प्यार मोहब्बत आगी खत्म हो गई। या तो लो आपका मजहब भी अलग था, शायद आप लोगों के मजहब भी अलग अलग है, इस वजह से कारण भी आप लोग, और वो शादीशुदा होने के कारण भी लड़की या लड़का इस टाइप के।
टाइप से, या तो आपके माँ बाप के तरफ से, आपके फ्रेंड्स के तरफ से, किसी भी तरीके से हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोगों के दोनों के बीच जो आपका समस्या है वो आपको ही पता है, जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो इस वजह से आप दोनों के बीच अलग हो जाना पड़ा, निकल के चले गए। अब वो मेरे को अब जस्ती नहीं, अब मेरी बस की बात नहीं, अब मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, माँ बाप है, इमोशनली मेरे को डराए थे, करे थे, इस तरीके से। वो बंदा भी बहुत प्यार करता था आपसे, बहुत मोहब्बत की करता था, वो भी डिप्रेशन में है, तान में है, टेंशन में है। इस तरीके से आप लोगों का रिलेशनशिप को ना ख़त्म कर दिया गया, लेकिन आपने बहुत मेहनत की है, सब कुछ किए, इस तरीके से आपको खड़ा। आपकी शादी भी अगर टूटी हुई है, करी हुई है, तो अगर आपके भी या तो बच्चे हैं, कुछ भी है, आपने, इस इंसान ने आपको बहुत सराहा, प्यार किया, फिर आपको ना अपने पैरों पे खड़ा किया। आप या तो कुछ एक बिजनेस पर्सन लग रहे मेरे को, या तो आप किसी बिजनेस में काम कर रहे, तो इस तरीके से कुछ काम है, कुछ भी काम हो, उस तरीके से काम आपको आपके पैरों पे खड़े जैसा किया, आपको साथ दिया, हर चीज़ में भी आपको वहाँ साथ दिया था, किया था। फाइनली इस तरीके से आप लोगों का टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, इस तरीके से आप लोग दोनों का रिश्ता एंड हो गया। अब आप ना इसके बाद में आके आप कुछ एग्रेसिव हो गए, अब आपको गुस्सा आ रहा कि मेरे को कैसा चीटिंग करता, मेरे को कैसा ये वो करता बोल के आप रिवर्स हो रहे, आप मेहनत कर रहे, इसको गिव अप करने नहीं दे रहे। ये रिलेशनशिप मेरे को चाहिए तो चाहिए, ये रिलेशनशिप तो मेरे को होना ही तो होना है, हर हाल में मैं इसको पाके रहूंगी। वो बंदिया तो हथियार डाल दिया, वो अपने माँ बाप से करके, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या तो शादी होगी बोल के लोगों में बिरादगिरी में वहाँ एक इज्जत है, एक नेम फेम चल गया बोल के, ना चाहते हुए भी वो बंदा भी आपसे प्यार कर रहा है, लेकिन हालात का कुछ ऐसा है, हालात का कुछ ऐसा मारा हुआ है कि इस रिश्ते में वो प्यार, वो मोहब्बत की भी था, लेकिन ये कार्मिक था, वहां तक ही आपका था रिश्ता उसके साथ। जो हम एक कर्मास में बंधे रहते ना, वो आपको ना लाइफ में कुछ खड़ाने आया था, ये समझो, उसके पीछे मत भागो। जो खुदा ताला, वह ईश्वर, वह भगवान आपकी जिंदगी में, अगर आपका मैरिटल लाइफ खत्म हो चुका था, या तो आप डिवोर्स दे चुके थे, पूरा मैरिटल लाइफ खत्म हो गया आपका, या तो आप डिवोर्स ले लिए, या मियाँ बीवी अलग हो गए बच्चों के साथ, इसके साथ, तो आपको खुदा ताला व ईश्वर व भगवान आपको सपोर्ट करने के लिए, जो आपके बिरादरी थे, जो आपके फैमिली पर्सन्स थे, जो आपको अकेले कर दिए, आपको साथ नहीं दे रहे थे, आपको इस तरीके से आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहे थे, तो हमेशा फैमिली में लड़ाई झगड़ा होते रहते थे, करते रहते थे, वो उसको भी आपने इस बंदे के लिए सब कुछ झेला था, करा था। क्यों था? आपका एक सोलमेट कनेक्शन था, एक कार्मिक कनेक्शन था, तो आपको वो इसीलिए खुदा ताला व ईश्वर व भगवान आपकी जिंदगी में भेजा था कि आप इस रिलेशनशिप में वो प्यार, वो नर्चरिंग, वो केयरिंग को फील करे। तो जो आपने वो एक मैरिटल लाइफ में जितने भी आपकी जिंदगी में आए थे, उन लोगों से नहीं मिला था, वो प्यार, वो नर्चरिंग, वो केयरिंग के साथ साथ आपको पैरों पे खड़ा आने का जिम्मा वो लिया था। आप एक, शायद आप एक बिजनेसमैन पर्सन हो, बंदी हो, आपका एक बिजनेस में एक नेम है, फेम है, आपको बिजनेस में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे, आप धीरे धीरे करके बहुत आगे बढ़ रहे, कर रहे, वहां तक ही आपका था रिलेशन, क्योंकि आपको पैरों पे खड़ाने का था। उसने अपना काम कर दिया, निकल के चल गया, लेकिन आप क्या कर रहे?
उससे लड़ रहे, झगड़ रहे, इस रिलेशनशिप को गिव अप करने नहीं दे रहे, उसको मेंटल टेंशन दे रहे, उसको रातों भर सुकून नहीं दे रहे, चैन नहीं दे रहे, मतलब उसको इस रिलेशनशिप में आना ही करना ही बोल के कर रहे हैं, आपका जी भर का आप अपना वो क्या बोलते हैं इसमें एफर्ट्स लगा रहे कि नहीं तो मेरे को आना ही है, ये प्यार देना ही है, ये प्यार करना ही है बोल के। लेकिन खुदा ताला आपसे ये एडवाइस देना चाहते हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। आपको कोई सहारा नहीं था, आपको वो जिंदगी में कभी लोगों से वो प्यार, वो नर्चरिंग, वो केयरिंग नहीं मिल रही थी। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ गए थे, शायद सास से ये वो जो भी थे मैरिटल लाइफ के बाद उन लोगों के बीच में आप लोगों के अलग हो गए, मियाँ बीवी, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले जाओ, किसी भी वजह से चले जाओ, आप दोनों का तलाक हो गया था या अलग हो चुके थे, तो आप अकेले थे, वो प्यार, वो नर्चरिंग, आपको केयर नहीं मिला था। इस तरीके से एक सोलमेट को आपकी जिंदगी में भेज दिया क्योंकि आप अपने पैरों पे खड़ सके, वो अपना काम कर दिया। जैसे काम होता है, आपका कार्मिक कनेक्शन कट हो गया और वो उसके रास्ते चले गया, आप अपने रास्ते में बढ़ना है। आपको ना इसके जरिए से ऑफर से एक स्टार बनना है। आपको इस बिजनेस में आप स्टार बनेंगे, करेंगे। अपॉर्चुनिटीज माशाल्लाह इतना है, आगे चल के भी आपकी जिंदगी संवर जाएगी, या कोई नया पर्सन आपकी जिंदगी में भी आ सकता है, या बहुत शिखर ऊंचे शिखर पे पहुंचेंगे आप, आपका समाज में भी एक नेम फेम होगा। इसीलिए आपकी जिंदगी में वो बंदा आया है, या नहीं कि आपसे शादी करे या आपके लॉन्ग लाइफ आपकी जिंदगी में रहे। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ये आपको समझने की जरूरत है। खुदा ताला भाई ईश्वर भगवान ये आपको समझाना चाहते हैं जो आप नहीं समझ रहे हैं। अगर समझे तो आप अच्छा है, नहीं समझे तो फिर आप खुद, मैं अपना किस्मत लिखूंगी बोले तो फिर आप लोगों के नामों में आएंगे, फिर आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इस तरीके से। क्यों? आपका उसका रिश्ता उतने दूर तक ही था, आपको पैरों पे खड़ाना था, वो बंदा खड़ा के निकल के चले गया। तो आप उसकी इज्जत रखिए, एक सोलमेट की इज्जत रखिए, उसका आप लोगों का एक दायरा है। अब उस पर्सन का भी शादी होके रह सकता है, तो आप उसके रिश्ते में जाना उतनी अच्छी बात नहीं है। अब हम देखेंगे कि एरिस लियो सैज, मेष राशि, धनु राशि, लियो वालों के लिए क्या है जो आपने ये पिंक कलर का बैंगल चुना है। तो हम इस तरीके से तो हम देखेंगे एरिस लियो सैज वाला का क्या है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, नेक्स्ट द मैजिशियन, द डेविल, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, सेवन ऑफ कप्स, जजमेंट रिवर्स। हम ना कैप्रिकॉर्न वालों को या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और एरिस लियो सैज, आप लोगों को देख के ना हमें एक शायरी याद आ रही। हमने एक शायरी लिखा था, पता नहीं क्यों लिखा था, वो आपके लिए परफेक्ट है। बंदों के इतने फीलिंग्स है, बता नहीं सकते, प्यार करते हैं, इजहार कर नहीं सकते। प्यार जो करता है अपना पास्ट लाइफ को भूल नहीं पाता है, आना चाहता है, रिश्ते में बनना चाहता है, लेकिन पास्ट लाइफ कनेक्शन से डर रहा है, कहीं फिर से ना वैसा मेरे साथ ना हो जाए। कुछ ऐसा है एरिस लियो सैज वालों का। डरते हैं, बताते नहीं हैं, फीलिंग्स का इजहार नहीं करते, चाहते हैं कि सामने वाला पार्टनर उसको ना छोड़े, फिर से उस अंधकार में ना डाले। कुछ ऐसे जज्बात उन लोगों के उभर रहे हैं, कुछ ऐसे चाहत है उन लोगों का, कुछ ऐसा प्यार है अपने महबूबा के लिए। क्यों कि उन लोगों को एक्सप्रेस करना नहीं आता। प्यार तो बहुत है, लेकिन एक बार धक्का मुक्का खा चुके हैं, धोखा खा चुके हैं, फिर से जनाब आलियों को प्यार हो चुका है। इस प्यार में आगे बढ़ने से डर रहे हैं, फोकस लगाने से डर रहे हैं, प्लानिंग्स भी कर रहे हैं, लेकिन
उससे मिलने के लिए डर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जाएंगे ज़रूर, मिलेंगे ज़रूर। बस शुरुआत करने की डर लगता है उन लोगों को, क्योंकि पास्ट में इतना धोखा जो खा चुके हैं। तो इस कश्मकश में है, तो इसमें है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और एरिस लियो सैज। मुझे आप लोगों का ये रीडिंग देख के हंसा भी आ रहा और मज़ा भी आ रहा, और आपका विल पावर अगर आप जुटाएंगे, करेंगे तो सब कुछ होगा। ऐसा लगा कि सामने बिरयानी है, आप खाने को बोल रहे हैं, लेकिन आप खाना नहीं चाहते कि आपकी जो प्यारी सी जो पार्टनर है वो आके मुंह में डाल के खिलाए, या तो वो खुद चबा के आपके मुंह में डालते तो आप गुटुक बोल के निकल जाए। इस टाइप का कुछ एक बचपना है आपके प्यार में। प्यार तो है, लेकिन इजहार भी करते हैं, इजहार भी कर लिया है, फिर पास्ट लाइफ की तरफ झुकाव है और डर भी रहे हैं। कुछ इस तरीके का आप लोगों का है। तो हम आप लोगों दोनों के लिए, एरिस लियो सैज और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए एक छोटी सी कविता पेश कर रहे। बेपनाह प्यार है तुझसे, बेपनाह प्यार है तुझसे, तुझे भूल भी नहीं सकते। बेपनाह प्यार है तुझसे, तुझे भूल भी नहीं सकते। इश्क इतना गहरा है कि तुम्हें लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर सकते। ज़ख्मी हूँ दिल का मारा हूँ, ज़ख्मी हूँ दिल का मारा हूँ। सुकून तभी मिलता है इस दिल को तेरे आगे जब सर झुकाता हूँ। खुदा का इश्क दिखता है तुझ में, खुदा का इश्क दिखता है तुझ में। बेपनाह मोहब्बत की मूरत हो तुम। खुदा का इश्क दिखता है तुझ में, बेपनाह मोहब्बत की मूरत हो तुम। तुम पे मर मिटने का दिल करता है, तुम पे मर मिटने का दिल करता है। तेरे लिए पूरे ज़माने से लड़ बैठने का ये दिल ख्वाहिश करता है। लेकिन मजबूर हूँ, लेकिन मजबूर हूँ, हालात का मारा हुआ हूँ। ऐसे कश्मकश के भंवर में फंसा हूँ, जहाँ से निकलना चाहता हूँ लेकिन निकल नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ थाम के रखना हमारा हाथ, प्लीज़ थाम के रखना हमारा हाथ। फिर से उस अंधकार में मत ढकल देना, प्लीज़ थाम के रखना हमारा हाथ। फिर से उस अंधकार में हमें मत ढकल देना। हालात का मारा हुआ हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये बता भी नहीं पा रहा हूँ। ये है कुछ एरिस लियो सैज वालों के बारे में और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वालों के बारे में। तो ऐसे आप लोगों के इश्क में, प्यार में जज्बात उभर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं आपके कार्ड्स। एरिस लियो सैज, माशाल्लाह आप तो हर एक में नंबर 1 हो। मैजिशियन, आप कुछ भी कर सकते हो। साम दाम दंड भेद से कुछ भी आप अपने काम करा सकते हो। दुनिया में आपका एक नेम होगा, फेम होगा, एक लीडरशिप क्वालिटी से आपको लोग फॉलो करते होंगे। आपकी वाणी इतनी मधुरता है कि लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाएंगे। शायद आपके थोड़े से लंबे बाल भी होके रहेंगे। वह ईश्वर व खुदा ताला की आपके ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। शायद आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी होके रहते हैं। इस तरीके से आप अच्छे एडवाइस भी लोगों को देते रहते हैं, लोग आपके फॉलो होते रहते हैं, फैन हैं आप लोगों के। इस तरीके से बहुत फॉलोवर्स है आपके। आप ना किसी अच्छे सेक्टर में काम करके रह सकते हैं, या तो लॉयर, या तो प्लीडर, या तो जज हो के रह सकते हैं आप, या तो कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ है आप में, या तो कुछ ऐसे पब्लिक सेक्टर पर्सन भी हो के रह सकते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन भी हो के रह सकते हैं। बहुत विल पावर है, बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत डेयर एंड डैश है आप लोग।
तो आप ज़माने को काबू करने की ताकत व हिम्मत रखते हैं। आप किसी को फॉलो नहीं होते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। बहुत पैशनेट बंदा है आप, ऊपर से बहुत गुस्से वाले दिखते हैं, अंदर से बहुत कोमल है, बच्चों की तरह आपका स्वभाव है, अंदर से बहुत पीसफुल लविंग इंसान है। आप झगड़े तंटे नहीं पसंद करते, पीसफुल ज़्यादा पसंद करते हैं, पीसफुल होने रहना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से, तो इस तरीके का है माशाल्लाह। अगर करियर के लिए देखा जाए तो करियर में भी आप अच्छे नंबर्स कमाएंगे, करियर में भी आपके नेम फेम है, सब कुछ है। अगर बच्चे भी हैं तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, करते हैं, कॉलेज में है तो भी आप लोगों के यारों के यार है, दोस्तों को अच्छी तरीके से मदद करते हैं, प्योर हार्टेड है। जब भी किसी को मदद है, जब भी किसी को सलाह देना हो, आप आगे रहते हैं, डेर एंड डैश होने रहते हैं आप, इस तरीके से। अगर मैरिटल लाइफ में देखें तो यहाँ डेविल कार्ड आ चुका है, तो मैरिटल लाइफ ना आपकी सीधी नहीं है, अजीब से कश्मकश है। जब से शादी किए हैं कि दुश्मन किसको बोले, जब दुश्मन घर में ही है तो दुश्मनों की क्या कमी है। बाहर के दुश्मनों से हमको खतरा नहीं होता जितने घर के अपने लोग दुश्मन रहते हैं। शायद आपका मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, बीवी और माँ, इन दोनों के चक्कर में ना आप फंस चुके हो। आपको समझ में नहीं आता किस आप, हालांकि आपको सब कुछ पता है किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है, कौन सच्चा है, कौन खराब है, किसका मति मारी गई है, फिर भी आप स्टक है। आप कुछ बता नहीं सकते, कर नहीं सकते, क्योंकि दो भी आपके आँख है, एक आँख तो फोड़ नहीं सकते। अपने को क्या करें, बाहर वाले को है तो कुछ सलाह दे सकते हैं, कर सकते हैं। जब अपने ही घर में दुश्मन है तो दो भी अपने आँख है तो किसको फोड़ेंगे, किसको करेंगे। इस टाइप में आप कुछ फंस चुके हो। भाग्य का चक्र है, कार्मिक है, आपका जो भी पार्टनर है कार्मिक है, माँ बाप है, एक कार्मिक के बंधन में बंध चुके हो। तो आपको ये सब कुछ झेलना है, करना है, चाहे वो माँ बाप की तरफ से हो, बीवी के तरफ से हो, आप झेल ले, नहीं तो आप एक नंबर 1 हो। एरिस लियो सैज, बताइए ना किस हालात में है आप। तो इस तरीके से आपको सुकून नहीं है, चैन नहीं है घर में, तो इस तरीके का है। तो खुदा ताला भी देख रहा है, कर रहा है। जो पिछले हमारे जो कर्म है, जो पास्ट हमने किए हैं, वही तो हमारी जिंदगी में इस चल के आएंगे। जजमेंट ये था कि इसलिए जजमेंट आपको इसलिए मिला था कि पास्ट में आप कुछ ऐसे गलतियां करके रहते, या तो अब का पास्ट में आपने कुछ ऐसे गलतियां की है, या तो पुनर्जन्म में कुछ ऐसे गलतियां की है कि वो तब आपने कुछ खुद को बताया नहीं, किसी को इजहार किया नहीं, अपनी गलतियों को माना नहीं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले जाके रहते आप इस तरीके से। तो या अब ये इस जिंदगी में, या तो आगे, तो इस तरीके से आपके पार्टनर को धोखा दे के रह सकते हैं। लव में हो या मैरिटल लाइफ में हो, कुछ भी किसी को भी हो या किसी इंसान को भी हो, आपने या तो धोखा दे के रह सकता, या तो उसका दिल दुखाया, उसको परेशान किया इस तरीके से, या तो आपने हट की कर दिया उसको अपने एक इगोइस्टिक पर्सनालिटी से। इस तरीके से जजमेंट कार्ड रिवर्स आया हुआ है, तो इसलिए उसका ही आप एक कार्मिक बंधन आप उसको इस जिंदगी में आप झेल रहे हैं। इस टाइप में आपकी ज़िंदगी में जो भी आते हैं वो आपको ना सुकून देते हैं, ना टेंशन देते हैं। हमेशा आपका मन फोकस नहीं रहता और आप कंफ्यूजन में रहते हैं, कंफ्यूजन माइंड रहता है आप पे। तो इस तरीके रिलेशनशिप्स आपके अच्छे नहीं रहते हैं, ये वजह हो सकती है। अगर पास्ट में भी आपने किसी से प्यार किया हुआ है तो वो इस तरीके से आपको धोखा दे दिया, तो वो पास्ट की यादें आप इस तरीके से चिपक गई है कि आप उसको दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, निकालने की कोशिश कर रहे तो भी निकाल नहीं पा रहे।
क्योंकि आपको यू टर्न लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास है खुदा ताला व ईश्वर भगवान इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आ रहा। बिजनेस में आपको अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे, या तो आप जॉब करते तो जॉब में अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे, एजुकेशन वाइज है तो भी आप बहुत अच्छा सब कुछ कर रहे, सब कुछ है, लेकिन आप फोकस नहीं कर पा रहे उसके ऊपर, कि कंफ्यूज रहते हैं, दिमाग सुकून नहीं है, तान है, टेंशन है, पास्ट की यादें, बहुत सी याद आती रहती है, इस वजह से तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है आपकी। आपको जो बंदा बंदी आपको ज़िंदगी में वो पसंद नहीं था, जो आपके लिए लायक नहीं था, उसको निकाल के फेंक दिया। अभी भी फिर भी आप उसी की पास्ट यादों में आप गुजारते हैं, उस पास्ट की यादों में से निकल नहीं, हालांकि आप निकलना चाहते हैं, आप बाहर आना चाहते हैं। आपको पता है कि आपके पास खुदा ताला व ईश्वर भगवान आपको ना बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ आके हैं, आपको एक ही नहीं सब लोग बहुत पसंद करते हैं, तो आप कंफ्यूजन है किसको चूज़ करें किसको ना चूज़ करें। अगर आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो भी आपके पास इतने एजुकेशन है, इतने कोर्सेस है, कौन से कोर्स में मैं जान हूँ, कौन से कोर्स में ना जान हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा, इतने अपॉर्चुनिटीज हो रहे, तो आपसे लोगों से सलाह करिए, मशवरा करिए, फिर आप एक डिसीजन लीजिए। जॉब वाइज भी है तो भी आप जॉब में भी हो, चाहे अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रहे हैं, आपको बहुत से जॉब से दिख रहे हैं, आपको बिजनेस में है तो बिजनेस में भी आप क्या करना क्या नहीं करना, बहुत से बिजनेस है कि माइंड है आप में दिमाग में घूम रहे हैं, इस तरीके से आप किसी के ऊपर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें जो खुदा ताला ईश्वर और भगवान आपको दिया है, अगर करेक्ट आप उस पाथ को पकड़ लेंगे, उस चीज़ को पकड़ लेंगे, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। फिर इस तरीके से आपकी ज़िंदगी घूमेगी। अब तक की जो ज़िंदगी ठप हो चुकी थी, नरक बन चुकी थी आपकी, जो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस नहीं आ पा रहे थे, इस तरीके से परेशान होते रहते थे आप, अब वो सब कुछ चेंज होने वाला है, गुड लक आने वाला है, गुड अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, चेंज आने वाली है। इस तरीके से नेक्स्ट ये इस तरीके से आपका नसीब भाग्य खुलने वाला है। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो ठप होने की संभावना भी है। नॉलेज रखिए, पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत हो रहा है तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि किस्मत आपकी पलटने वाली है। आपको पता भी है, अगर आपके पास इतने लोग आके आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि इसमें किसको चूज करना है, आपको पता है। आपको ना खुदा ताला व ईश्वर भगवान आपको इतना इंट्यूशन पावर दिया हुआ है, आपको ना आपको गोल्ड पता है, वो बंदा बंदी भी पता है, तो आपको किससे चूज करना है, क्या करना है। आप फोकस नहीं कर पा रहे, प्लान कर रहे लेकिन जा नहीं रहे हैं, लेकिन फाइनली आप उससे जाएंगे, मिलेंगे, करेंगे, क्योंकि वो लड़की आपके भाग्य में मिली हुई है, तभी जाके आपको वो जिंदगी में वो खुशियाँ आएंगे। अदरवाइज एक ही बार अभाग्य आपके जिंदगी में एक ही बार आपको गुड लक आके खटखटाएगा, बात कर नहीं खटखटाएगा। आप जितना देर करोगे, जितना तान करोगे, जितना फोकस नहीं लगाओगे इस रिश्ते पे, जितना दूर जाओगे, फिर वो अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलेगी। तो आपको इसमें से किसी एक को चुनना है जो आपकी किस्मत बदल सकती है, उस इंसान से पूरी किस्मत बदल सकती है। आपको वो प्यार में, वो लाइफ में वो सुकून, वो हार्मनी मिल सकती है, क्योंकि आपके पास 2 चॉइसेस है। एक पास्ट आप बहुत सोच रहे हैं, जो पास्ट है वो उसको छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। पास्ट से कोई आपके पास आएगा, फिर आपके पास गिड़गिड़ाएगा, माफ़ी मांगेगा, फिर एक चांस देने के लिए पूछेगा, और किस्मत आपको ये कहती है कि आपको ना और एक पर्सन से मिला दिया है जो हार्टेड प्योर है। देखिए, जो प्योर है, दिल का प्योर है, वो भी डिवाइन का है, वो भी स्पिरिचुअल बंदा है, स्पिरिचुअल पर्सन है। एक शैतान है, देखिए जो काला इधर है ना, वो एक शैतान का है। फिर भी आप उसमें चलोगे तो किस्मत 2 टाइप से आपको पलट सकती है।
ये आप पास्ट में जाएंगे तो फिर भी वो पास्ट एक्सपीरियंस ही आपको देंगे, सिर्फ आपको चीटिंग करने आ रहा है आपके पास। अगर जो खुदा ताला आपका भाग्य चक्र खिला रहा है, जो नया लव आपकी ज़िंदगी में लेके आ रहा है, वो डिवाइन लव है, खुदा ताला से है। आप उसको पहचानते भी है, करते भी है, आप उसमें वर्क करना भी चाहते हैं, क्योंकि आपको इंट्यूशन पावर्स मिल रहे हैं। जहां आप स्टक हो जा रहे वहां एंजल्स आपको आपकी इंट्यूशन पावर्स दे रहे हैं कि कौन है, कैसा है, क्या है। सिर्फ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन आप ले लेंगे एक्शन। आपकी इंट्यूशन पावर की बात सुनेंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ स्ट्रेंथ है, वहाँ वो जोश है, वो स्ट्रेंथ, वो ताकत खुदा ताला व ईश्वर व भगवान व एंजल्स आपको दे रहे हैं। डेफिनेटली आप उससे जो बंदा आपके लिए बना हुआ है, जो आपका भाग्य चक्र खुला है, उसको डेफिनेटली आप उसको कैच करेंगे, आप उसके लव को एक्सेप्ट करेंगे। जो पास्ट का लव है उसको लात मारेंगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ 24 एक नया 10 है, मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होने वाला है। तो पास्ट की यादों के लेट गो करेंगे, उसको लात मारेंगे। पास्ट के लवर को जो कुछ भी है उसको चाहे वो पैर पकड़ो, कुछ भी करो, क्या भी करो, गतम गत पास्ट इज पास्ट बोल के, क्योंकि उससे आप अच्छा डिजर्व करते हो कि एक प्योर काइंड हार्टेड पर्सन, वो भी एक स्पिरिचुअल पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है बहुत जल्द है। सिर्फ आप एक्शन लेने की ज़रूरत है, आप मूवमेंट करने की ज़रूरत है। इसीलिए वो स्ट्रेंथ, वो ताकत दे रहे हैं, वो ऊर्जा दे रहे हैं, बहुत जल्द आप उसके पास जाएंगे। ये है एरिस लियो सैज वाला का। तो इसी वजह से आपके कुछ ऐसे जजमेंट थे, जो पास्ट कर्मास थे, जो पास्ट कर्मास में जो आपने कुछ ऐसे करे थे, कुकर्म कांड, जो रिलेशनशिप्स को ना आप इम्पोर्टेंस नहीं दे दिए थे, ईगो से अपने, इससे चाहे वो मैरिटल लाइफ में हो, लव लाइफ में हो, आप इस तरीके से आपने उस रिलेशनशिप को अपमान किया था। तो इसलिए आप इस जन्म में इस तरीके से कार्मिक लोगों से बंधे हुए हैं, चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू पे हो, चाहे वो लवर के थ्रू पे हो, चाहे वो मियाँ बीवी के तौर पे हो। लेकिन अब आपका वो स्पिरिचुअलिटी की वजह से जो आपने खुदा ताला के सामने गिड़गिड़ाया, रोया, खरिया, आपने फिर भी हिम्मत रखा खुदा ताला के ऊपर, तो अब जजमेंट आया था। अब आपकी नसीब खुलने वाली है। अब आपको उस पार्टनर से हूबहू करवा दिया गया, अब आप ही को ही स्टेप पे फर्दर डालना है। तो आपको ऑलरेडी एंजल से बोल रहे हैं कि स्टेप आगे बढ़ाओ, हम हैं, हम पूरा ये कर रहे हैं। लेकिन आप घबरा रहे हैं, लेकिन घबराने की कोई नहीं बात है बोल के आप खुदा ताला ईश्वर भगवान आपको बोल रहे हैं, क्योंकि एंजल्स का फुल सपोर्ट है। आपको वो हिम्मत, वो ताकत दी जा रही है। बहुत पैशनेट से, बहुत ही तेजी से आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं। फाइनली आप इस रिलेशनशिप को हासिल कर पाओगे। फिर उसके बाद आपकी जिंदगी, काया किस्मत पूरी पलट के रख देंगे। तो इस तरीके से एरिस लियो सैज वाला का रीडिंग खत्म होता है। फिर एक नए रीडिंग के साथ आपकी रेशमा बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए इस रेशमा को इजाजत दीजिए। बाय, खुदा हाफिज, शब खैर।